हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जल्दी से बात करते हैं अपन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि इसमें क्वेरीज बहुत सारी आ रही हैं और हमने वहाँ पे अपना व्यू भी आप लोगों के बीच रखा था। और याद होगा आपको, हमने कहा था 150 155 ये वो जोन है जो सपोर्ट रेंज है और मुझे 150 के नीचे जाता फिलहाल शॉर्ट टर्म में तो नहीं दिख रहा है। याद होगा मैंने व्यू अपना वहाँ पे शेयर किया था। और आप कल का लो देख लें, कल 150.40 कल का लो था, वहीं से बाउंस बैक हुआ तो गजब का बाउंस बैक हुआ और हाई बनाया कल की डेट में करीब 162 का। आप पर्सनली मेरी बात करेंगे तो मैंने 150 के आसपास इसमें बाइंग की और अच्छी क्वांटिटी में बाइंग की, क्योंकि सपोर्ट था, मुझे पता था इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। तो मैंने अच्छी क्वांटिटी में बाई की थी और ऊपर के लेवल पे लगभग 160 162 के आसपास मैंने उसको सेल किया। तो इसमें बेसिकली हुआ क्या, मैंने अपना पूरा बजाज हाउसिंग पूरा पोर्टफोलियो सेल नहीं किया। इसमें क्या कहते हैं, जैसे ये मेरे होल्डिंग है, आप समझे, ये मेरी होल्डिंग में है, दूसरे डीमैट अकाउंट में है। अब अगर मुझे वहाँ पे लॉस होगा, हालांकि मेरी बाइंग लेवल नीचे की है बट फिर भी हमारा लॉस अगर वहाँ पर होता है तो हम क्या करते हैं, हम अपने स्टॉक्स को हुई सपोर्ट्स के आसपास नीचे के लेवल पे उसमें स्विंग ट्रेड के बारे में सोचते हैं। क्यों, हमारा वो लॉस मिनिमाइज हो जाए, मिनिमाइज क्या हो जाए, खत्म ही हो जाता है। कल की आप डेट में देख लें, उससे पहले भी मैंने एक दिन इसमें स्विंग ट्रेड किया और मुझे बढ़िया प्रॉफिट हो गया। तो आप बात करेंगे पर्सनली मेरी, अगर मैं ऊपर के लेवल पे बाइंग किया भी होता, हालांकि मेरी ऊपरी लेवल बाइंग है नहीं, लेकिन जिन्होंने 180 170 पे कर लिया है उसके बाद भी क्वेरीज कर रहे हैं कि भाई मैं इसमें क्या करूं, मुझे 20,000 25,000 50,000 का लॉस हो रहा है। अरे लॉस हो रहा है तो आप उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, लॉस आपका मिनिमाइज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और लॉस खत्म हो जाएगा तो आप स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाएंगे। होता यही है, जब लॉस होता है ना तो उसको होल्ड करने में स्टॉक्स को प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको 1 लाख लॉस दिखेगा, 50,000 माइनस दिखेगा, 2 लाख लॉस दिखेगा, तो आप उसको होल्ड करने में आपको दिक्कत होगी, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। बट अगर आप थोड़ी सी ट्रिक्स फॉलो करें तो आप उसी लॉस को मिनिमाइज करके अपने स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने कल किया। हालांकि मेरी बाइंग नीचे के लेवल की है, मैं ऑलरेडी मैं उसको होल्ड कर रहा हूँ और नीचे के लेवल पे बाइंग है, बट फिर भी मैंने कहा इसमें स्विंग ट्रेड करते हैं, मुझे बढ़िया पैसे इसमें जनरेट हो सकते हैं और मैंने किया भी। तो जैसा कि 150 याद होगा, मैंने अपना व्यू शेयर किया था, 150 155 वो रेंज है जो सपोर्ट जोन है। कल हमने सपोर्ट के पास बाई किया, कल का आप लो देख लें 150.40 और हाई देखें 162, वहां से मुझे भी करीब 162 161 के आसपास मैंने सेल कर दिया था। तो मुझे भी वहां से करीब 10-12 पॉइंट मिल गए थे। स्विंग ट्रेड के लिए मेरे पास बहुत था, बहुत हो गया, अच्छी खासी क्वांटिटी थी, 12 पॉइंट मिल गए, मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया। लॉस मेरा अगर उधर होता, सपोज करिए मैंने 180 पे बाई किया होता तो वो तो लॉस मेरा खत्म हो गया ना। अब मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाता, ये 110 तक जाता, 120 तक जाता, 100 रुपये तक जाता, कहीं तक भी जाता, जो कि जाएगा नहीं, याद रखें, नहीं जाएगा, जाता तो भी मैं इसको होल्ड कर पाता। क्यों, क्योंकि मैं लॉस में हुई ही नहीं, मैं ऑलरेडी इसमें प्रॉफिट में हूँ। ये वो तरीके हैं जिससे आप किसी भी स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉस में रह के आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्यों, क्योंकि अगर कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया और लंबे कंसोलिडेशन पीरियड में चला गया तो आप नहीं होल्ड कर पाएंगे, बहुत दिन तक वो एक रेंज में घूमता रहेगा, 2 साल 1 साल घूमता रह जाएगा, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। बट अगर आपने थोड़ी सी ट्रिक्स फॉलो की और आपने हो रहे लॉस को मिनिमाइज कर लिया या खत्म कर लिया, क्या प्रॉब्लम है, आप लॉन्ग टर्म के लिए आराम से होल्ड कर सकते हैं। तो अगर बात करते हैं अपन बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, स्टॉक बेहद शानदार है, याद रखें, कंपनी बेहद शानदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रमोटर्स बहुत अच्छे हैं, आरओई बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है कंपनी का। तो आप इसमें आराम से बने रह सकते हैं, फ्रेश एंट्री बिल्कुल की जा सकती है। 150 के नीचे शॉर्ट टर्म में मुझे भी जाता नहीं दिख रहा है, मैं पहले ही आप लोगों से अपना व्यू शेयर कर चुका हूं, हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं कि 150 के नीचे मुझे भी पर्सनली जाता नहीं दिख रहा है। मतलब बहुत ज्यादा डाउन साइड इसमें नहीं है, प्रोटेक्टेड है, डाउन साइड बहुत ज्यादा डाउन साइड इसमें नहीं है। जो इंतजार कर रहे हैं 110 आएगा वो इंतजार करते ही रह जाएंगे, 1 साल 6 महीने इंतजार करते रहे, नहीं आएगा उस लेवल में, पहले ही बता रहा हूँ। एनबीएफसी आप देख रहे हैं रेट कट्स आ रहे हैं, तो एनबीएफसी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं, यहाँ से वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। चाहे तो आप इसके और पीयर्स देख लें, आपको जहां वैल्यूएशन अच्छे लगे, बट आपको एनबीएफसी रखने हैं, ये आने वाले टाइम में परफॉर्म करेंगे। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं जहां पे अच्छे वैल्यूएशन मिल रहे हैं। आप बजाज तो नाम ही अच्छा है, आप इसको रख सकते हैं। फ्रेश एंट्री भी अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस बिल्कुल की जा सकती है, बहुत ज्यादा डाउन साइड इसमें नहीं होगा, डाउन साइड प्रोटेक्टेड है। हाँ, कभी अगर लॉस होता है तो आप मिनिमाइज कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़े,
हमारा डेली का 2 से 5 हज़ार का टारगेट रहता है, वो भी आप हमारा स्विंग ट्रेड के लिए हम बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स लेकर आते हैं जहां पे बहुत अच्छे अच्छे स्विंग ट्रेड्स मिलते हैं, वहां से भी आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। मतलब आप कुल मिला के अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने सैंको गोल्ड दिया था, याद होगा, दिवाली गिफ्ट दिया था हालांकि, लेकिन स्विंग ट्रेड भी मैंने उसमें किया था। आप देख लें, मैंने 1370-80 के आसपास उसको कवर किया था, आज देख लें 1500 पहुंच गया है। 150 पॉइंट मिल गए अच्छे खासे, 150 पॉइंट मुझे भी मिल गए। मतलब मेरा बेहतरीन स्विंग ट्रेड हो गया 2 से 3 दिन में, बढ़िया प्रॉफिट जनरेट, 5 से 10% का मैंने प्रॉफिट जनरेट कर लिया। डेली हो रहा है। डेली आप हमारे कोई भी स्टॉक्स उठाकर डेली आप हमारे पुरानी वीडियोस एक बार देखें, डेली आपको हमारी वीडियोस आप देखेंगे 2 से 5% का रिटर्न जनरेट हम करा रहे हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, अगर लॉस हो रहा है आप उसको मिनिमाइज कर लें कहीं से स्विंग ट्रेड करके। और ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, ऑप्शन ट्रेडिंग में अवॉइड इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ करने के लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लॉस करेंगे। स्विंग ट्रेड इसलिए बेटर है क्योंकि अगर आपको लॉस हुआ तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। डिलीवरी में लेने की मैं बात कर रहा हूँ कि आप उसको होल्ड कर सकते हैं, आप उसको 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 2 महीने आराम से होल्ड, फिर वहीं से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर भी आप बन जाएंगे। अगर ज़्यादा माइनस गया तो, बट जाता नहीं है, हमारे आप स्टॉक्स उठाकर देख ले, नीचे जाता नहीं है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पैसा बनता है और बड़ा पैसा बनता है। याद रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बड़ा पैसा बनता है, तो इस बात को याद रखें। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बात कर रहे थे अपन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बिल्कुल आप बने रहें, फ्रेश एंट्री 150 के नीचे नहीं जाएगा, मुझे भी ऐसा लगता है। शॉर्ट टर्म में मुझे भी जाता नहीं दिख रहा है, जब भी उसके आसपास मिले आप आराम से यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखते हुए आराम से यहाँ पे बाई किया जा सकता है। अकॉर्डिंग टू माई एनालिसिस बिल्कुल कर सकते हैं, मैं पर्सनली भी करूंगा वापस से कभी अगर उस रेंज में आया तो। ऊपर में 171 एक रेजिस्टेंस है, जब तक इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता तब तक आप मान लें एक रेंज होगा, रेंज बाउंड ट्रेड होगा इसमें। 150 टू 160-70 के बीच में ये ट्रेड करता आपको दिखेगा कुछ दिन। जैसे ही इसका कंसोलिडेशन पीरियड कंप्लीट होगा, 171 क्रॉस करेगा, फ्रेश रैली के लिए ये स्टॉक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, अब अपन यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आता है आपको लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी अपन ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस बीच बीच में लाते रहेंगे आपके बीच, स्विंग ट्रेड्स बढ़िया आपके बीच लाकर शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।